Hello, good morning everyone. This is Narendra. Welcome to my channel Maths Academy. और ड्यू टू सम रीजन अभी थोड़ा गैप लग गया, तो सॉरी फॉर एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीएफ एंड फर्स्ट स्टेप। ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे बात कर रहे हैं एक्चुअली। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये अपन थोड़ा उल्टा लिख दिया, कॉस इनवर्स एंड कॉस एक्स। ओके, यहाँ पर इससे पहले मैंने साइन का आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। उसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। बट नॉर्मली तो क्या होता है, ये जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स आता है तो एक्स मिलके हमें मिल जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि ये जो कॉस एक्स है, ये जो कॉस एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है वो तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। मीन्स ये ग्राफ इसका जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बोर्ड लेवल तक क्लास बुक में अगर हम देखें तो इससे ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। वैसे ग्राफ तो इसके जो है ना बहुत सारे बनने वाले हैं। ये आज फिर वापस से आफ्टर लॉन्ग टाइम हम काम कर रहे हैं, तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 से पाई में हमें क्या मिल रहा है, डीएस एक्स मिल रहा है, मतलब ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ही मिलेगी। बट किस टाइप से मिलेगी ये आप देख लीजिएगा। ये 0 और यहाँ पर मैंने जो लिया है वो एक्चुअली में पाई लिया है। ओके, मीन्स अगर ये पाई है तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक भी जो जाएगा वो क्या जाएगा, डीएस पाई तक जाएगा। ओके, क्यों y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हमेशा क्या होती है, इसमें डोमेन ऑफ रेंज सेम होता है क्योंकि लीनियर है, रैखिक। फिर बात आती है cos x जो है, cos x में हम बात करें तो cos x का जो पीरियड है, जैसे जो पीरियड हो गए वो 2 पाई है। आवर्तकाल जो है कितना है, यहाँ पे आवर्तकाल जो है वो 2 पाई है। तो वही बात हमें सोच के ये ग्राफ बनाने एक्चुअली देखा जाए तो 0 के बाद में ये जो रिपीट होगा वो रिपीट कहाँ पर होगा, 2 पाई पर रिपीट होने वाला है। कोई प्रॉब्लम है किसी को डियर? तो ये सेम टू सेम ग्राफ फिर बनेगा, फिर सेम टू सेम ग्राफ फिर बनेगा, ये ऐसे चलने वाला है एक्चुअली। ओके, नाउ ये जो ग्राफ बनेगा, इधर अगर हम बात करें तो ये सेम टू सेम अगर बनाना चाहोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 0 और यहाँ पर माइनस का 2 पाई होने वाला है, तो कहीं कहीं यहाँ पर माइनस का पाई होगा। ओके, यहाँ पर हमने 2 पाई लिया है, यहाँ पर हमने 4 पाई लिया है, तो बीच में कहीं यहाँ पे 3 पाई भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करेंगे, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कॉस एक्स, हम इसके बारे में सोचते हैं सारा कि कॉस एक्स अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सतत फलन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ऐसे करके, ये यहाँ पर जुड़ने वाला है ऐसे करके। ठीक है, 2 पाई फिर 4 पाई ऐसे करके, ऐसा करके। तो ये एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा ब्रेक होगा, यहाँ पर भी ब्रेक होगा, बट हमें तो क्या चाहिए, 0 से 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर सेम टू सेम क्या बनेगा, ग्राफ तो यहाँ पर मिल जाएगा, 0 से ये -2 पाई पे गया। बट यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली में ऐड ऐसा होगा। ओके गाइस, ऐसा कर। अब बात ये आती है कि इनका जो, अगर हम अलग अलग डोमेन में देखेंगे तो कैसे हमें ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम रेड पेन यूज कर, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ये 0 से पाई वाली लाइन जो मिलेगी y इक्वल टू एक्स मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें पाई से 2 पाई वाली लाइन के अंदर, तो ये सिंपल सी बात है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो ये जो, ये जितनी भी लाइन है इनका जो स्लॉप है वो +1 है, और ये वाली जो लाइन होती है इनका जो स्लॉप है वो एक्चुअली में -1 होगा। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना हो, अगर मुझे इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा तो इक्वेशन क्या मिलेगा, पाई से 2 पाई के बीच में मुझे मिलेगा y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। किस ग्राफ मिलेगा मुझे ये,
टू पाई माइनस एक्स इस वाली लाइन का ग्राफ मिले, फिर इस वाली लाइन का ग्राफ निकालेंगे। तो ये अलग अलग हमें क्या मिलने वाले हैं, ग्राफ्स मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सब हम क्यों सीखते हैं, अच्छा इसकी अगर हम बात करें तो y इक्वल टू, इसकी जो ग्राफ है वो y इक्वल टू माइनस का x मिलेगा। देखिए ये अब आप खुद ही ना इनके सारे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है x प्लस का 2 पाई है, इसके पीछे का जो रीजन था वो यही था हमारे लिए कि जैसे सपोज दैट मुझे कोई पूछ ले कि कॉस इनवर्स कॉस 4 का वैल्यू क्या होगा एक्चुअली, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली 4 लिख दें। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है और उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये आईआईटी वाला कंसेप्ट इसमें हम देखते हैं। तो इसलिए बच्चों को ये बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स भी आएगा, जैसे 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई गया, तो पाई से 2 पाई गया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, 2 पाई माइनस का एक्स मिलेगा। बट यहाँ पर जो रेंज है मुझे रेंज को चेंज करना पड़ेगा कि पाई से 2 पाई, 2 पाई पे क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ये वाली लाइन है 2 पाई से 3 पाई। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहोगे, कौन सी वाली लाइन का, इस वाली लाइन का है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको अलग से। 2 पाई से 3 पाई वाली जो लाइन है, एक्चुअली इसका जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पाई बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि x माइनस का 2 पाई बनने वाला है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 2 पाई से 3 पाई चलने वाला है। दैट मीन्स ये डैश डैश कंटिन्यू चलेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड में बात करेंगे, अगर कोई मुझसे पूछे कि -पाई से 0, -पाई से 0 में लाइन कौन सी मिलेगी मुझे, y इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर जैसे आप ऐसे चल रहे हैं ना, पाई से 2 पाई 3 पाई, फिर हम इधर लेफ्ट में चले तो सर ये y इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो 0 से -पाई, बहुत सारे बच्चों के ऐसा हो जाता है कई बार, माइनस एक्स तो उन्होंने लिख दिया और वो क्या कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग 0 से -पाई। पर डीएस में आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट्स में कोई भी चीज लिखते हैं तो वो मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं। ये भी बहुत छोटी सी बात है, बट बच्चों को कई बार ये भी प्रॉब्लम कर देता है कि सर मिनिमम कब लिखें मैक्सिमम कब लिखें। ब्रैकेट में जब भी हम लिखते हैं वो हमेशा ऑलवेज मिनिमम टू मैक्सिमम चलता है। ओके, छोटी बात है बट मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो ये चलता रहेगा ऐसे, ये डैश डैश लगा दिया, फिर अगर मैं नेक्स्ट चलूंगा -पाई से 2 पाई, -2 पाई में तो एक्स प्लस का मैंने 2 पाई लिखा है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आप अब समझदार हैं कि सर अगर एक्स प्लस 2 पाई अगर हम लिखेंगे तो एक्चुअली में ये एक्स बिलोंग्स टू -2 पाई से -पाई चलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पर -पाई पे क्या लगा दिया मैंने, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि एक पॉइंट को हम एक ही बार काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस हैं, यही कंसेप्ट है सबसे बड़ा, क्योंकि इसके बेसिस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करना चाहूँ, इंपॉर्टेंट बातें लिखना चाहूँ, तो इंपॉर्टेंट बातों में आप क्या लिख सकते हो, वापस मैं ब्लैक पेन लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हम पीरियड की बात करें तो पीरियड तो यहाँ पर 2 पाई रहने वाला है। ओके, यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन यहाँ पे आर रहने वाला है। अगर मैं रेंज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अच्छा डोमेन रेंज क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबको पता चल चुका है वैसे, क्योंकि प्रांत होता है और ये रेंज परिसर होती है। तो ये तो खास से खास तक वेरी कर रहा है, केवल 0 से पाई में वेरी कर रहा है, तो 0 से पाई में वेरी कर रहा है मतलब 0, पाई। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस हम कैसे कैसे लें, इसको हम इरेज कर देते हैं किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप कुछ ले लेते हैं, छोटे छोटे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट मुझे आपको बताना है एक बार, फिर हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि फाइंड द वैल्यू, अगर हमसे कोई पूछ ले कॉस इनवर्स कॉस कॉस, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, तो 4 का मतलब कैसे हम डिसाइड करें। तो 4 सबको पता है कि सर 4 जो आएगा, जैसे पाई है तो पाई को हम क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट आइडिया रखते हैं कि वो 3.14, तो मतलब 3.14 अगर यहाँ पर है तो 4 तो पक्का यहाँ पर लाई करेगा। मैं ग्राफ में बता रहा हूँ, तो ये कौन सी लाइन को टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। गॉट इट एवरीवन। तो आपका आंसर यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स।
मतलब 2 पाई माइनस एक्स, एक्स का काम कौन करेगा? 4। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर, ना कि 4, ना कि 4। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्राफ के अंदर यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको साइन और कॉस का ग्राफ अगर कंप्लीट है तो फिर सारे ग्राफ आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब ये कंटिन्यू चलता रहेंगे, अभी मैंने ये इतना बनाया, इतना काफी है। फिर ये ऐसे इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि ये -2 पाई, फिर यहाँ पर -3 पाई, फिर 4 पाई। तो इसका कोई एंड नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है गाइस। ये ऐसे करके यहाँ पर -3 पाई होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या नाम से -4 पाई आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा एक्चुअली में ग्राफ, इसका कोई एंड नहीं, जिससे मैंने इधर डैश डैश आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इनके पीछे कंसेप्ट क्या है, इनको समझाने का वजह, मेरे पर्पज क्या है कि आप किसी भी जगह ऐसा सोच के कि कहीं भी मुझे पूछ लिया जाए कि कॉस इनवर्स, कॉस कुछ भी, जैसे मैंने 20 भी लिख सकते, अच्छा नंबर भी आ सकते हैं, कुछ वैल्यूज पाई में भी वो दे सकता है, ओके। कुछ भी 9 पाई, 17 पाई, कुछ भी, ऐसे भी कोई जरूरी नहीं है कि 20 पाई भी दे सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो 20 पाई का मतलब डायरेक्टली हम कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ढूंढेंगे, या 20 पाई कहाँ पर होगा, जैसे 4 पाई, 3 पाई, 6 पाई, लाइक दैट, ऐसे, ओके। तो ये वाली बात है। जैसे अगर आप देखना चाहें तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली जो लाइन है, देखो इस वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 2 पाई - एक्स, इसके पास वाली लाइन पे क्या हो रहा है, x - 2 पाई। देखो आप ऐसे थोड़ा जज कर सकते हैं, आप ऐसे थोड़ा जज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ऐसा चलेगा, तो उसका अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पे। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या है, ये आप सब जानते हैं। कौन सा लेने वाले हैं साहब हम, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मुझे इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, डोमेन रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा जल्दी सा एक्सप्लेन करते हैं। तो y = अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ tan इनवर्स एंड tan x, तो यहाँ पर वही वाली बात है कि x तो निकल कर आएगा, बट x कब निकल कर आएगा, ये हमें समझने वाली बात है कि ऐसा कब कब होने वाला है। और ये देख लीजिए, अच्छा tan x जो है ये सबको पता है कि इसको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अभी मैं अगर x की बात करूं तो tan इनवर्स को अगर आप देखना चाहोगे तो -π/2 से +π/2 में चलता है, वो भी ओपन ब्रैकेट में, ओके। क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे तो साइन का ग्राफ था वो, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि -π/2 से +π/2 चलने वाला है। ये लो देखिए, ये -π/2 से मैं +π/2 में ग्राफ बना देता हूँ ऐसा करके। एक्चुअली में यहाँ पर देखोगे आप तो ये -π/2, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस का π/2, और ये वाली जो लाइन है y = x वाली लाइन, इतना तो हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। बट अब आपको क्या समझना है कि 10x का जो पीरियड है, पीरियड के अकॉर्डिंग बात करते हैं हर बार, क्या 10x का जो पीरियड है वो तो पाई है, मतलब ये पाई पे रिपीट होने वाला है। तो पाई पे अगर रिपीट होगा तो फिर मैंने सेम टू सेम ग्राफ फिर बनाया ऐसा कर, फिर मैंने एक और सेम टू सेम ग्राफ बनाया ऐसा कर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब क्या होगा वो भी देख लेंगे अभी क्या होगा। तो इस टाइप के मैं बहुत सारे ग्राफ बना दूंगा आपके लिए ऐसा कर। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये सब जानते हैं। अब इश्यू क्या है कि सर यहाँ पर पाई बनेगा, ओके, यहाँ पे 2 पाई बनेगा, ओके, यहाँ पे माइनस का पाई बनेगा, एंड यहाँ पर माइनस का 2 पाई बनेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब 10x को अगर आप देखोगे 11th क्लास के हिसाब से, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये जैसे यहाँ पर -π/2 से +π/2 चलता है ऐसा करके, ओके गाइज। तो ये -π/2 से π/2 मतलब π/2 पे ब्रेक होने वाला है, मतलब ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये जो ग्राफ है वो डिसकॉन्टिन्यूस टाइप का ग्राफ है, ये तो हमें क्लियर हो गया। मतलब ग्राफ टूटेगा, ग्राफ ब्रेक होगा, अगर ग्राफ ब्रेक होगा तो फिर आपको ये भी समझ में आ गया कि यार ये ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ को ऐसा ब्रेक कर देंगे, क्योंकि रिपीट तो ये सिर्फ पाई पे होगा, और ये जो ग्राफ है वो ब्रेक होगा ऐसा करके, ओके गाइज। ये ग्राफ ब्रेक होने वाला है, इस बात को ध्यान रखें अब आप लोग ऐसे करके।
यहाँ पे ये ब्रेक हो गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। फिर अगर आप इसकी इक्वेशन निकालना चाहोगे, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ। ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आएगी, फिर पाई बाय टू से, यहाँ पर पाई बाय टू है ना, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात का। फिर पाई बाय टू से, और यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। इसका जो रेंज है, या पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 आएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं इसका ग्राफ सॉरी इक्वेशन निकालना चाहूंगा तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस का पाई बन जाएगा। ओके, फिर इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन निकालना चाहो। अब आप समझ गए कि अगर सर इसका इसका जो स्लोप है अगर +1 है तो इसका -1 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना होगा तो y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पाई, तो 2 पाई माइनस का x आने वाला है। क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे ना, y माइनस का y1, m इसका -1 है और x माइनस का x1 होता है, तो ये y माइनस तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 पाई माइनस 2 पाई, 0, ये -1 x माइनस का 2 पाई, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई माइनस x हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सारे इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम देखना चाहें तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, इसका इक्वेशन निकाल के बता देता हूँ कि y माइनस का 0 रहने वाला है, इसका स्लोप है वो +1 है, और x प्लस का पाई आने वाला है। तो y इक्वल टू क्या बनेगा इसका, x प्लस का पाई। ओके, तो ये सारे ग्राफ्स आप बना सकते हो, है ना। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो गई कि आप समझ जाओगे चीजें को कि हाँ हाँ कैसे कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे कैसे हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो 2-3 इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। y इक्वल टू एक्स लिख दिया, फिर x माइनस का पाई लिख दिया। और ये कब पॉसिबल है, जब पाई बाय 2, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 चलने वाला होगा। ओके, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 चलेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 2 पाई माइनस का x लिखा। ओके, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 चलने वाला है, तो डैश डैश चलने वाला है एक्चुअली। अभी इसी के अकॉर्डिंग हर बार वही क्वेश्चन अलग अलग हम देखने वाले हैं। ठीक है, वही यहाँ पे x की जगह 5, 10, 20, 50 माइनस प्लस कुछ आ जाए, तो हमें डायरेक्टली अटैक नहीं करना है। हम डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं जब इसका रेंज जो है वो -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 में होगा। अदरवाइज अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे आंसर्स आएंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 ले लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको, ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ओके, अच्छा, इसमें भी क्या निकल के आएगा, सब जानते हैं कि x निकल के आएगा, बट x कब पॉसिबल है। अब अच्छा जी, सबको पता है कि कॉस, कॉट और सेक, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट है, कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स में क्या आएगा, या इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स में क्या आएगा यहाँ पे 0 से पाई, और वो भी। अच्छा, अगर इसका डोमेन रेंज लिखना चाहोगे तो लिख दोगे क्या, डोमेन क्या निकलेगा इसका, इसको प्रॉब्लम है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ओके, तो r माइनस, इसको जहां पर प्रॉब्लम है उसको माइनस कर दो यार, 2n + 1 पाई बाय 2, और n को डिफाइन कर दो। n को डिफाइन का मतलब यहाँ पे कोई भी जैसे माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है एक्चुअली में, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 है ना n का वैल्यू। तो r में से, अच्छा नेगेटिव तो माइनस करेंगे, -पाई बाय 2 भी तो यहाँ पर भगाएंगे, तो यहाँ पे इंटीजर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि n का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो पाई बाय 2 आएगा, n का वैल्यू हमने 1 रखा 3 पाई बाय 2 आएगा। ओके, और माइनस रखा, जैसे -1 रखा तो -1 में क्या हो जाएगा, -2, तो माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। -पाई बाय 2 में मुझे क्या करना है, यहाँ पे हटाना है। अच्छा, रेंज में तो सबको पता है कि रेंज तो वही रहने वाला है, क्योंकि वेरी कहाँ से कर रहा है ये दिख रहा है सबको, यहाँ +पाई बाय 2 आता है और यहाँ पर माइनस का पाई बाय 2 आएगा। तो रेंज तो हमारा -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 में ही चलने वाला है। अच्छा, पीरियड की अगर कोई मुझसे बात करें, एंड पीरियड, तो पीरियड में वही रहेगा जो नॉर्मल हम 10 में बोलते हैं, क्योंकि किस पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे पाई पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं, वो भी आपको लिखनी है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से पाई, अगर इसका भी मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ भी जैसे कॉस्ट में हमने चले थे वैसे यहाँ पर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीचे जाने की जरूरत नहीं वैसे एक्चुअली में, इसका देखा जाए तो वैसे अगर आप लेना चाहो तो ले लो, ये 0 और ये y एंड x, क्योंकि 0 से पाई है तो 0 से पाई तो यही चलने वाला है ऐसे करके। यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे पाई, यहाँ पर भी पाई आएगा। ओके,
ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 से पाई चलेगा तो x देगा। बट इसके ऊपर हम देखें तो ये वाला जो सीन है कॉट वाला, क्योंकि इसका भी पीरियड क्या होता है, पाई होता है, इसका भी पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिए, ये बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड जैसा सीन नजर आ रहा है, जैसे ये इंक्लूड नहीं है एक्चुअली में π/2, क्योंकि π/2 पे मैंने क्रॉस ब्रैकेट नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पे ना आप ऐसा सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि कुछ बच्चे ना फिर मुझे कमेंट करेंगे सर आपने π/2 को ग्राफ में तो इंक्लूड कर रखा है और इंटरवल में नहीं कर रखा है। तो डीएल्स ये ओपन ब्रैकेट्स है, मतलब हॉलो सर्कल्स हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ये इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पर भी 0 और पाई पे है, तो 0 और पाई पे इंक्लूड नहीं है, तो आपको ऐसा हॉलो सर्कल बना लेंगे, क्योंकि इससे आपकी क्लियरिटी रहेगी कि हाँ अच्छा ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। फिर वही वाली बात है कि चलने वाला है, पाई पे रिपीट होगा तो 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, क्योंकि पाई पे आ गया, फिर पाई से चलने वाला है, तो एक्चुअली में ये पाई से फिर वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो फिर 2 पाई पे आ गया। तो इसका ग्राफ तो मैं एक साथ बना ही देता हूँ, ऐसा चलने वाला है ये एक्चुअली में देखा जाए तो। ओके गाइस, पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई एंड 4 पाई, ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर माइनस का पाई, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बना देता हूँ 4-5 स्टेप बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। इसको हॉलो सर्कल भी मैं अलग पेन से बना देता हूँ ऐसा करके, तो आपको ये पता रहे कि ये इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, ऐसा करके इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंसेप्ट से चीजें वैसे बहुत सारे आसान हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को ये इसी में प्रॉब्लम होता है कि कंसेप्ट क्या है, हमें कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे उसको हैंडल करें, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, तो फिर कई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैथ्स में ना मैं एक ही बात कहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करो पहले, कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ने वाले हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। फिर ये अलग अलग फिर यहाँ पे ग्राफ बन जाएंगे, ग्राफ बन के यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। जैसे इसका इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो एक्स माइनस का पाई बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस का पाई बन जाएगा। ओके, फिर इसका अलग इक्वेशन निकाल दो, सबका अलग अलग इक्वेशन आप निकालते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 पाई से इसके लिए 2 पाई शामिल कर लो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, तो क्या बन जाएगा इसका, y-0 और 1 x माइनस का 2 पाई। ओके, तो इसका y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, x माइनस का 2 पाई। तो ये इक्वेशंस अलग अलग बनती रहेगी आपके लिए। ये जैसे मैंने यहाँ पे x माइनस का पाई लिखा है, तो यहाँ पे जो x जो होगा वो डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, पाई से 2 पाई, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट्स हैं। फिर मैंने x माइनस का 2 पाई बनेगा मेरे पास, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2 पाई से 3 पाई, डैश डैश चलता रहेगा। ऐसे लेफ्ट हैंड में हम चलेंगे तो ये वाली जो लाइन्स हैं हमें सबको दिख रहा है, ये वाली लाइन्स हमें क्या देगी, क्योंकि अगर माइनस पाई की अगर बात करेंगे तो y-0 और ये 1 है, और x प्लस का पाई। अगर मैं इसकी क्वेश्चन निकालना चाहूँ तो y इक्वल टू एक्स प्लस का पाई मिलेगा। ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो पॉइंट लॉ फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारे वो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक बार अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये समझ में आने के बाद में तो हम कुछ कर पाए। अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ तो डोमेन सबको पता है कि R है, बट प्रॉब्लम आ रही है इसको 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, मतलब मुझे इसको भगाना पड़ेगा, तो भगा दो, n पाई को यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। n बिलोंग्स टू वापस से वही इंटीजर नंबर बोल सकते हैं हम। और इसका जो अगर हम रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा 0 से पाई। ओके, एंड वही पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, पाई मिल जाएगा। अब इस पे कमेंट करने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर ये 1-1 है, ऑन 2 है, इवन है, ऑड है, तो ये भी सारी चीजें आप इससे देख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन पूरा हमें आना चाहिए। वैसे अभी अपन ने एक्चुअली फंक्शन स्टार्ट किया नहीं, एज
बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ये स्टार्ट कर दिया ITS, ठीक है। बट हम फंक्शन पर भी बात करेंगे, फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो थैंक यू सो मच, और हम आगे इसी तरह काम करते रहेंगे। अभी कुछ थोड़ा गैप लग गया था किसी रीजन की वजह से, तो मुझे बताते रहिएगा प्लीज, मुझे अपडेट करते रहिएगा कि सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। वैसे मुझे पता है कि जरूरत तो मैं कह नहीं सकता किसकी है, मेरी है आपकी, बट मैं काम करूंगा आपके लिए पक्का 100% श्योर, अच्छे से करूंगा और तरीके से करूंगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज थोड़ा सा एक काम और करते रहिएगा, एंड आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लीज वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखें, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या गलती है क्या, और हमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।